ये बात बहुत है पुरानी सी, कुछ सुनी सुनी सी, कुछ जानी मानी सी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रियल स्टोरी। जी हाँ, सत्य घटना। और ये घटना, ये बात, ये कहानी आज की नहीं है, ये हमारे आजादी के पहले की है। करीब 80-85 साल हो चुके हैं इस बात को, वे इस घटना को घटे, जो मैं आज आपके सामने रखने आई हूँ। और ये आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि यूपी, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बस्ती। बस्ती जिला का नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे। उसके पास एक कस्बा पड़ता है बांसी। तो ये बांसी की घटना है। और इस घटना में वहां के खुद के राजा, उनका भी जिक्र करूंगी मैं। उस समय राजा थे वहां के, जब की बात है, वहां के राजा थे श्री पशुपति प्रताप सिंह। जी हाँ, उस समय राजा का जो नाम था, जो राजा राज्य करते थे, दरबार लगाते थे, प्रॉपर राजाओं के जैसे रहते थे, उनका नाम था श्री पशुपति प्रताप सिंह। और उनकी वाइफ जो महारानी थी उस समय, उनका नाम था श्रीमती लक्ष्मी बाई सिंह। ये उनकी मिसेस थी। और ये जो मेरी कहानी है, इसमें 4 मेन कैरेक्टर हैं। पहले कैरेक्टर खुद वहाँ के राजा हैं, राजा रानी हैं, क्योंकि आगे की जो कहानी है उन्हीं से रिलेट होती है। मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। पहले कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। इसमें खुद राजा रानी इन्वॉल्व हैं, उनका नाम आएगा, जिक्र आएगा। उसके बाद उनके दरबार में, राजा के दरबार में जो सिपाही काम करते हैं, उसमें से एक सिपाही, राजा के मैनेजर श्री गोरख प्रसाद श्रीवास्तव जी। और उस टाइम में आपको पता होगा, डाकुओं का गिरोह बहुत होता था, डाकू बहुत फेमस होते। उस टाइम के डाकू का बड़ा लोगों के जहन में एक डर होता था उस टाइम पर। तो एक डाकुओं की टुकड़ी। तो इस कहानी के 4 मेन किरदार हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अब हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ कि आज क्या सत्य घटना लेके आई हूँ। घटना कुछ कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो मैंने कहा ना, बांसी कस्बे के पास में एक गांव पड़ता है। लोग कभी बांसी गए होंगे या कभी जाइएगा तो जरूर देखिएगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा गांव है। उस गांव के बाहर आज भी इवन राप्ती नदी की नहर, पतली सी नहर निकलती है गांव के बाहर से, और वहीं से वो गांव शुरू होता है, स्टार्ट होता है। बहुत प्यारा सा गांव है। उसकी स्टार्टिंग में छोटी सी एक वॉल बनी है। तो वॉल से आप अंदर जाते हैं, लगे हुए ऐसे रोड बनी है, कच्ची सी रोड है, और वो रोड अंदर की तरफ जाती है और फिर प्यारा सा एक गांव शुरू होता है। गांव के बाहर, जहां से वो जो मैं छोटी सी वॉल बता रही हूँ, उसके पास में एक बरगद का पेड़ है। आज की डेट में एक मंदिर भी है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा गांव है वो। तो बात तब की है, कहानी तब की है कि जो मैं अब कैरेक्टर को थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि सिपाही तो जैसा मैंने आप सबको बता ही दिया कि राजा जी के थे। और जो मैनेजर हैं, जो उस टाइम पे मैनेजर हुआ करते थे, श्री गोरख प्रसाद श्रीवास्तव जी, वो उस टाइम में मतलब आसपास के 5-6 गांव में पहले ऐसे लड़के थे जिन्होंने 10th का एग्जाम दिया था। जी हाँ, 10th क्लास, 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा। पहला बच्चा उस टाइम का था, और वो भी इंग्लिश में टॉप पर। उनके जैसी इंग्लिश आसपास के 5-6-7 गांव में कोई नहीं जानता था। तो उनके इस रिजल्ट से खुश होकर उनके पेरेंट्स ने उनको एक साइकिल गिफ्ट की थी, जो मैनेजर उस टाइम पे थे। तो वो जब 10th पास किए तो उनके पेरेंट्स ने उनको साइकिल दी थी। और फिर वही आगे जाके उनकी पढ़ाई को देखते हुए राजा ने उनको अपने दरबार में मैनेजर का काम दे दिया। तो उनको सब कुछ मैनेज करने के साथ एक चीज और मैनेज करना होता था कि जब बाहर से अंग्रेज आते थे उस टाइम में राजा लोग से मिलने, तो ये जो मैनेजर थे, ये जो गोरख प्रसाद जी थे, वो इंग्लिश को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके एक दूसरे को बताते थे। मतलब इंग्लिश में जो अंग्रेज बोलते थे उसको हिंदी ट्रांसलेट करके वो राजा को बताते थे, और राजा जो हिंदी में बोलते थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अंग्रेजों को बताते थे। उनका ये बहुत मेन काम था। तो बात कुछ ऐसी हुई कि उस दिन जो राजा थे, राजा पशुपति प्रताप सिंह, जैसा मैंने बताया, तो वो अपने दरबार में बैठे थे। कुछ अंग्रेज आए हुए थे मिलने, कुछ बातचीत चलती हुई और रही, और थोड़ा सा जो मैनेजर थे उनको घर आने में लेट हो गया। वो मैनेजर उसी गांव के थे उनको घर लौटने में थोड़ी देर हो गई। और गांव से जो बांसी कस्बा बता रही हूँ वो करीब 2-2.5 किलोमीटर पड़ जाता है। तो राजा ने बोला कि आप, रात हो गई है, घर मत जाइए। तो उस टाइम पे फोन की सुविधा नहीं होती थी, सब कुछ बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने बोला नहीं, घर वाले वेट करेंगे तो मुझे तो घर जाना ही होगा। तो राजा ने बोला ओके, नो प्रॉब्लम, और आपको फिर अकेले नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आपको पता है डाकुओं का बहुत आजकल भय फैला हुआ है। तो आप राज दरबार के एक सिपाही को उन्होंने साथ में भेजा कि तुम जाके इनको उनके गांव तक ड्रॉप करके आओ, उनके घर तक सही सलामत ड्रॉप करके आओ।
उस सिपाही ने अपना घोड़ा लिया और ये जो मैनेजर थे वहाँ के, उन्होंने अपनी साइकिल ली और आराम आराम से दोनों बातें करते हुए घर को पहुंच गए। उस टाइम पे लाइट नहीं होती थी, जैसा आप सबको पता है इंडिया में, गाँव में तो खासतौर पे लाइट उस समय नहीं थी। तो पूरा रास्ते में वो मशाल लेके जो सिपाही थे वो आगे आगे चल रहे थे, धीरे धीरे अपने टहलते हुए कह लीजिए, घोड़ा चल रहा था स्लो चाल से, और पीछे पीछे ये अपनी साइकिल से मैनेजर साहब आ रहे थे। घर पहुंचे, गांव पहुंचे, तो फिर घर पहुंचने के बाद मैनेजर जी ने उस सिपाही से बोला कि बहुत रात हो चुकी है, आप यहीं पे रेस्ट कर लीजिए, कल सुबह सातवीं दरबार चल चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर बहुत बड़ा है, आराम से आप रूम में स्टे कर लीजिए। पर सिपाही ने भी वही कह के मना किया कि नहीं, मुझे जाना होगा, क्योंकि फिर राजा साहब इंतजार करेंगे, मैंने स्टे करने की बात नहीं बोली थी उन्होंने, तो मैं स्टे नहीं कर सकता और मुझे जाना ही होगा। तो मैनेजर साहब ने कहा नो प्रॉब्लम, मैं सुबह उठ के उनसे बात कर लूंगा जब दरबार में जाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वो नहीं माने, क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं, राजा साहब का हुक्म नहीं है तो मैं स्टे नहीं कर सकता, करके वो वहां से निकल गए। फिर अगले दिन सूचना मिलती है कि उनका वहां पे मर्डर हो गया। जब वो गांव से बाहर निकले थे तो कुछ डाकुओं ने उन पे हमला कर दिया और वो जो सिपाही थे उनका वहां पे डेथ हो गया। डाकुओं ने लूटपाट के इरादे से उनको मार दिया, क्योंकि वो मसाल थोड़ी देर बाद गांव के बाहर आके फिर बुझती गई और लोगों ने सोचा वो चले गए। नेक्स्ट डे उनकी लाश वहां मिलती है जिसमें सर कटा हुआ था, उनका सर नहीं मिला, सिर्फ धड़ मिला, सर जाने कहाँ गया और डाकुओं ने क्या किया उसके साथ कुछ नहीं पता, बस उनका सिर्फ धड़ मिला। और जो मैनेजर थे उनको बहुत दुख हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, उन्होंने फिर राजा को इन्फॉर्म किया, बहुत शोक हुआ, बहुत तकलीफ हुई लोगों को। लेकिन अब इस कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है कि जब नेक्स्ट डे से रात को जिस टाइम पे वो लौट रहे थे, वो जो सिपाही लौट रहे थे, उस घोड़े की आवाज, और उस पहले सिपाही लोग चलते थे तो कुछ आवाज करते थे नाइट में कि लोगों को एक संदेश मिले कि कोई आ रहा है, क्योंकि लाइट नहीं होती थी, मशाल लेके चलते थे तो वो कुछ आवाज करते हुए चलते थे। उसमें उनका भी डर निकलता था और लोगों को आइडिया भी लगता था कि ये राज दरबार का आदमी है। उसके बाद से अगली रात से उसी टाइम पर गांव वाले बहुत टाइम तक देखते रहे कि कोई मशाल जलती हुई दिखती थी और टप 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 घोड़ों की आवाज आती थी। गांव के जहां दीवार मैंने बताया वहां से एकदम बाहरी इलाके में, जहां तक गांव का कोई भी लास्ट व्यक्ति देख सकता है, वहां तक वो आदमी जाता हुआ दिखता था। घोड़ों की आवाज दिखती थी, अंधेरा था, लाइट का टाइम जमाना नहीं था, तो आप लोग को पता होगा लालटेन बोलते थे लाइट को जो देखने के लिए, उस लालटेन को जला के उस आदमी को देखने की कोशिश की जाती थी, पर कोई कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ एक जलती हुई मशाल चलती थी और घोड़ों के चलने की आवाज आती थी। बस इतना ही लोगों ने सुना था, इतना ही लोगों ने देखा था। बहुत दहशत फैली गाँव में, बहुत तकलीफ हुई लोगों को। फिर वो जो मैनेजर थे जो श्री गोरख प्रसाद श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने वो जो बरगद का पेड़ मैंने बताया, वहां पे एक छोटा सा भगवान जी का, काली माता का मूर्ति वहां पे स्थापित करवाया कि लोगों का डर कुछ कम हो, खत्म हो। फिर ऐसा सुनने में आया, ऐसा मैंने जो सुना, उसके बाद जब वहां मूर्ति स्थापित कर दी गई काली माता की, तब से लोगों ने वो मशाल जलना और वो घोड़ों की आवाज नहीं सुनी ना देखी, और लोगों ने प्रॉपर देखा था मशाल चलते हुए कि मशाल चल रही है, कोई दिखता नहीं था अंधेरे में, बस मशाल चलती हुई दिखती थी और घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई देती थी। फिर उस मूर्ति को बिठाने के बाद किसी ने कभी ये आवाज, ये डर, ये दहशत महसूस नहीं की। और आज की डेट में वो जो काली माता जी की मूर्ति बैठाई गई थी, उसको छोटे से एक मंदिर का भी शेप दे दिया गया है। ये जो श्री गोरख प्रसाद जी हैं उनके वंशज ने ही करवाया है और वो मंदिर प्रॉपर अभी है और लोग उसमें पूजा पाठ करते हैं और बहुत मानते हैं उस काली माता मंदिर को, बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज्यादा उसको उसमें आना जाना गांव के लोगों का बहुत है। और ये एक सच्ची घटना है, आप बिलीव करें या ना करें, ये घटना सच्ची है, बिल्कुल 100% सच्ची है, क्योंकि ये जो मैनेजर हैं, जो इसमें कैरेक्टर, एक जो मैनेजर हैं गांव के श्री गोरख प्रसाद श्रीवास्तव जी, वो मेरे अपने रियल बाबा की बात है। जी हाँ, मेरे अपने रियल बाबा मतलब ग्रैंडफादर की बात है। और जो मंदिर बनवाया है वो मेरे अपने पेरेंट्स ने बनवाया है। मेरे बाबा की डेथ के बाद मेरे पापा जब बड़े हुए, जॉब में आए, तो उन्होंने वो मंदिर का शेप दिया है, तो मेरे खुद के पापा ने किया है। और
ये एकदम रियल स्टोरी है, इसमें कहीं कोई बनावट नहीं है। और आज की डेट में आप बासी कस्बा में भी जाएंगे तो आप वहाँ के राजा रानी के बारे में जान सकते हैं, सुन सकते हैं। इसीलिए उनके वंशज आज भी हमारे टच में हैं, मतलब जो उन राजा के वंशज थे वो आज भी मेरे पापा के टच में हैं। सो ये सब कुछ बिल्कुल रियल है, आप इसकी चाहे तो जांच करवा सकते हैं, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। तो यही मुझे आपसे शेयर करनी थी। और रोंगटे मुझे भी बोलते हुए आज भी रोंगटे आते हैं, और एक तकलीफ भी होती है कि एक सिपाही, एक अच्छा सिपाही राजा के दरबार से उस टाइम पे गया, वो भी डाकुओं की वजह से, बहुत तकलीफ वाली बात है। लेकिन कहते हैं ना, लिखे के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपको ये कहानी, ये रियल कहानी, रियल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मिलते हैं आगे और भी कहानियों के साथ।